जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है प्रतियोगिता परीक्षा 2022 इसके जो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 जो है सो आया हुआ है पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित उसके जो है सेट प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेकेंड सेट देखने वाले हैं। दोस्तों सेट नंबर सेकेंड को जो है सो आप लोग पढ़िएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। दोस्तों एक एक प्रश्न जो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रश्न है आपके जो है सो एग्ज़ाम में जो है सो छपने वाले हैं ऐसा लगता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखिए टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन इस बुक में है और जो है सो पाठ्यक्रम भी दे रखा है, 15 सेट टोटल है और आप इसको जो है सो एक एक करके पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सेट नंबर 2, तो बने रहिएगा अंतिम तक। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड जो है सो प्रैक्टिस सेट है, इसमें शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज है और ये रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का है। तो आइए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं आज। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, फल्गु नदी का मुहाना संगम है। ए में है फतुहा के निकट गंगा नदी, बी में है टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी, सी में है चौसा के उत्तर गंगा नदी और डी में है खोरमा घाट में गंगा नदी। तो देखिए आंसर बताइएगा। तो एक का जो आंसर है, एक का आंसर है दोस्तों टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी जो है सो करेक्ट आंसर होगा। मतलब फल्गु नदी का मुहाना या संगम जो है वो टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि इस प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन है एक मिनट दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। ए में है तराई मिट्टी, जिसका कि सुमेलन दिया है चंपारण एवं किशनगंज। तो ये जो है सही है। बी में है बाल सुंदरी मिट्टी, जिसका कि सहरसा, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। तो सी में है खादर, जिसका कि गया, पटना और डी में है बालथर, जिसका कि है कैमूर क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों तराई मिट्टी जो कि चंपारण एवं किशनगंज यहाँ पाई जाती है, ये सही है। और बी में है बाल सुंदरी मिट्टी, जो कि सहरसा, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है। तो ये भी जो है सो दोस्तों सही है। तीसरा में है खादर, जो कि गया, पटना, यही गलत है दोस्तों। और डी में है बालथर, कैमूर के क्षेत्र, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी नंबर गया, पटना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे ये सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस प्रकार है। क्या दोस्तों, देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान में कौन सुमेलित नहीं है। ए में है धान छठा, बी में है गेहूं दूसरा, सी में है मक्का पाँचवा और डी में है मखाना प्रथम। तो देखिए दोस्तों तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर है दोस्तों गेहूं दूसरा। ये दोस्तों यही जो है सो सुमेलित स्थान नहीं है। बाकी धान छठे में है, मक्का पाँचवें में है और मखाना प्रथम में है, ये सही है। आइए दोस्तों जबकि ये गलत है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं के लिए है, तो ये बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस प्रकार है। क्या है, बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन सुमेलित नहीं है। ये एक जगह दिया है साहित्यकार, एक जगह दिया है रचना। तो देखिए दोस्तों ए में है केदारनाथ मिश्र प्रभात, जिसका कि केकई दिया हुआ है। बी में है नागार्जुन, इसका जो है सो रतिनाथ की चाची दिया हुआ है। सी में है नलिन बिलोचन शर्मा, जिसका कि 20 के दांत और डी में है मंडन मिश्र, जो कि वर्ण रत्नाकर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका फोर्थ का आंसर बताइएगा। फोर्थ का आंसर है जो है मंडन मिश्र, जो कि वर्ण रत्नाकर। यही दोस्तों यही जो है सो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे जो है सो सुमेलित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 5वां क्वेश्चन ये रहा। कुंवर सिंह के पिता का नाम था।
ए में है अमराव सिंह, बी में है साहबजादा सिंह, सी में है रामबख्श सिंह और डी में है उदवंत सिंह। तो आंसर बताइएगा। तो पांचवा का आंसर है दोस्तों साहबजादा सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो साहबजादा सिंह था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिरंगिया गीत किसने लिखा था? ए में है रघुवीर नारायण, बी में है गोपाल सिंह नेपाली, सी में है प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइएगा। सिक्स्थ का आंसर है प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह। तो देखिए दोस्तों मनोरंजन सिंह जो है सो ये थे फिरंगिया गीत के लेखक। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस प्रकार है। संविधान का अनुच्छेद राज्य की नियुक्ति से संबंधित है। ए में है 164, बी में है 155, सी में है 163 और डी में है 175। दोस्तों सेवेंथ का आंसर, सातवां का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सातवां का आंसर है 155, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि संविधान का 155 अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। क्या राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है जो है। आइए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए में है माउंट डाइवोलो दक्षिण अंडमान द्वीप, बी में है माउंट थुलियर मध्य अंडमान द्वीप, सी में है माउंट कोयोबो ग्रेट निकोबार और डी में है सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आठवां का आंसर है सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप। तो यही जो है सो दोस्तों युग्म सही है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जो है सो बार बार बनाइएगा तो रिपीट करने से आपको याद भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट किसके रूप में मनाया गया है? ए में है फिक्की प्रस्ताव, बी में है बॉम्बे योजना, सी में है कांग्रेस योजना और डी में है विश्वेश्वरैया योजना। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा 9th का? तो इसका आंसर है दोस्तों विश्वेश्वरैया योजना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्वेश्वरैया योजना जो है भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है। तो आंसर डी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? ए में है 7वीं अनुसूची, बी में है 9वीं अनुसूची, सी में है 6वीं अनुसूची और डी में है 8वीं अनुसूची। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10th का आंसर है 8वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो उस क्या है 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। और दोस्तों के साथ, रिश्तेदार और परिवार के साथ शेयर कर दे, ताकि हम आप तक जो है सो पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो जो है सो आपको प्रोवाइड करा पाएँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए सेट नंबर 2 का हम लोग कर रहे हैं। 11वां क्वेश्चन नंबर है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन देश द्वारा आयोजित किया जाता है। ए में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी में है नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सी में है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और डी में है केंद्रीय जल आयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11वां का आंसर है केंद्रीय जल आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो केंद्रीय जल आयोग जो है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना की तकनीक आर्थिक मूल्यांकन जो है सो केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन नंबर है, जो कि इस प्रकार है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए में है कर्णम मल्लेश्वरी, बी में है साक्षी मलिक, सी में है पीवी सिंधु और डी में है साइना नेहवाल। तो दोस्तों 12 का आंसर बताइएगा। तो दोस्तों 12वां का आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर हो जाएगा ओलंपिक पदक जीतने वाली
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा 12 का आंसर कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष का प्रावधान किया गया? ए में है 1991, बी में है 1995, सी में है 2000 और डी में है 1993। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का? तो 13 का आंसर है 1993, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान जो है 1993 जो है सो में प्रावधान किया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा? फिर से पढ़ते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा आधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए में है दिल्ली, बी में है पटना, सी में है हैदराबाद और डी में है लखनऊ। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर लगाइए। ये आपके एग्ज़ाम में जो है सो ज़रूर छपने वाले प्रश्न हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो है सो इनको एक एक करके लगा के जाइएगा, इनको एक एक करके पढ़ के जाइएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? ए में है नीलगिरी पर्वतीय रेल मार्ग, बी में है जम्मू बारामूला मार्ग, सी में है दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग और डी में है कालका शिमला रेल मार्ग। तो दोस्तों 15 का आंसर बताइएगा। तो 15 का आंसर है दोस्तों जम्मू बारामूला मार्ग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जम्मू बारामूला मार्ग रेल मार्ग जो है वो विश्व धरोहर स्थल के रूप में पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है। तो आइए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस प्रकार है। क्या है? भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल देश प्रदेश में स्थित है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है राजस्थान और डी में है मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो 16 का आंसर है दोस्तों राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है राजस्थान प्रदेश में स्थित है, तो सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। GNP का पूरा रूप क्या है? ए में है ग्रेट नेट प्रोडक्ट, बी में है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सी में है ग्रेट नेशनल प्रोडक्ट और डी में है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 का आंसर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो है सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों? 18 में एक व्यक्ति के देश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। ए कुल आय, बी में जीवन स्तर, सी में कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों और डी में है न तो कुल आय न ही जीवन स्तर। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का आंसर है कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस प्रकार है। क्या है? भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? एक में है 5, बी में है 7, सी में है 11 और डी में है 31। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का आंसर है 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्या है? भारतीय संविधान का भाग 4A जो है 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो दोस्तों 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20वां का, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे देश की मंजूरी जरूरी है। ए में है लोकसभा, बी में है केवल राज्यसभा, सी में है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों और डी में है या लोकसभा या राज्यसभा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का आंसर है आपका सी, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से मंजूरी जरूरी है। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा
तो लाइक भी कर दें ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। साथ ही दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ शेयर भी कर दें। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है तो दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो ए में है धोलावीरा, बी में है लोथल, सी में है चंदहुदड़ो और डी में है मोहनजोदड़ो। तो 21 का आंसर है दोस्तों लोथल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल प्राचीन शहर है जो अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी लोथल। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि 22वां क्वेश्चन ये रहा। क्या दोस्तों, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोलट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? ए में है 1915, बी में है 1919, सी में है 1923 और डी में है 1909। तो 22 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 22 का आंसर है 1919, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 1919 में महात्मा गांधी ने रोलट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वर्ष के किस तिथि को शीत आयनांत होता है? क्या है? फिर से पढ़ते हैं। वर्ष के किस तिथि को शीत आयनांत होता है? ए में है 21 मार्च, बी में है 21 सितंबर, सी में है 21 जून और डी में है 22 दिसंबर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर है 22 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। आइए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन ये रहा। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए में है उत्तरी अमेरिका, बी में है दक्षिणी अमेरिका, सी में है अफ्रीका और डी में है यूरोप। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर है अफ्रीका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो किस प्रकार है। प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कार कौन है? ए में है कार्ल वेंज, बी में है रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन, सी में है विलिस कैरियर और डी में है चार्ल्स एम हॉल। तो 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 25 का आंसर है विलिस कैरियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कार जो है सो विलिस कैरियर ने किया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन ये रहा। क्या दोस्तों, तो अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है कर्नाटक और डी में है राजस्थान। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 26 का? तो 26 का आंसर है पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनको एक एक करके लगाइएगा और इसको एक एक करके पढ़ते रहने से आपको जो है सो रिवाइज हो जाएगा। तो और अगर चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि आप हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। दोस्तों देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर क्या है। एलिस इन द वंडरलैंड, क्या है? एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए में है विलियम शेक्सपियर, बी में है पॉल कैनेडी, सी में है लुइस कैरोल और डी में है जॉर्ज ऑरवेल। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का आंसर है लुइस कैरोल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक जो है सो लुइस कैरोल हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन ये रहा। 250 किलोमीटर का तामू केलेवा केलेमियो हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो देश द्वारा निर्मित है। ए में है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी में है म्यांमार की सेना, सी में है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का आंसर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 250 किलोमीटर तामू केलेवा केलेमयू हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इस प्रकार है। कतर की राजधानी कहाँ है? ए में है बेरूत, बी में है माले, सी में है तेहरान और डी में है दोहा। तो 29 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 29 का आंसर है दोहा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
तो देख रहे हैं दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन जो है सो कैसा बढ़ते जा रहे हैं और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए में है ताप्ती, बी में है नर्मदा, सी में है सोन और डी में है शिप्रा। तो 30 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 30 का आंसर है नर्मदा। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कपिलधारा जलप्रपात जो सो नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ए में है पतंजलि, बी में है कपिल, सी में है अक्षपाद गौतम और डी में है उलूका कनाडा। फिर से एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ए में है पतंजलि, बी में है कपिल, सी में है अक्षपाद गौतम और डी में है उलूका कनाड। तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का? तो 31 का आंसर है अक्षपाद गौतम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो अक्षपाद गौतम जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32वां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। एक मिनट, 32वां क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? क्या है? ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? ए में ग्वालियर, बी में है शिवपुरी, सी में है सीधी और डी में है श्योपुर। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 का आंसर है शिवपुरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या है? सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है उड़ीसा, सी में है कर्नाटक और डी में है तमिलनाडु। तो क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन ये रहा। क्या है दोस्तों? जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला कौन सा काल से शुरू होता है? ए में है शून्यकाल, बी में है प्रश्नकाल, सी में है चर्चा काल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 का आंसर। तो 34 का आंसर है प्रश्नकाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहला जो काल होता है शुरू, वो प्रश्नकाल शुरू होता है। पहला कौन सा काल से शुरू होता है? तो प्रश्नकाल से शुरू होता है। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एग्ज़ाम बुक्स को सब्सक्राइब करिए। ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है सो कंटेंट प्रोवाइड कराएगा अच्छे से अच्छे जो है सो। और आप कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कौन सी बुक के वीडियो जो है सो देखनी है, उसको कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको अवेलेबल करा पाएँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए दोस्तों 35वां है। चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? ए में है ब्रह्मादेव को भेंट की जाने वाली भूमि, बी में है देवदाना मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि, सी में है सालाभोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि और डी में है बेल्लान बगई जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तो 35 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 35 का आंसर है बेल्लान बगई जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब चोल शिलालेख में उल्लेखित जो है सो भूमि की श्रेणियों में से जो है सो बेल्लान बगई जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि जो है, ये जो है सो सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। बाकी जो है सो सारे जो है सो सही ढंग से जोड़ा गया है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि इस प्रकार है। देखिए दोस्तों क्या है, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। फिर से एक बार पढ़ते हैं। किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? ए में है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बी में है इल्बर्ट बिल, सी में है भारत सरकार अधिनियम 1858 और डी में है छाप अधिनियम। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 36 का आंसर है इल्बर्ट बिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्या है?
8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है तीसरा और डी में है चौथा। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है तीसरा और डी में है चौथा। तो आंसर 37 का बताइएगा। तो 37 का आंसर है दोस्तों तीसरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो 8 ग्रहों में पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? ए में है शीतोष्ण कटिबंध, बी में है शीत कटिबंध, सी में है उष्ण कटिबंध और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? ए में है शीतोष्ण कटिबंध, बी में है शीत कटिबंध, सी में है उष्ण कटिबंध और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर बताइएगा। 38 का आंसर है शीतोष्ण कटिबंध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों? भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? ए में है आर वेंकटरमनी, बी में है केशव बनर्जी, सी में अशोक देसाई और डी में है मलिन परासरनी। तो 39 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 39 का आंसर है आर वेंकटरमनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकटरमनी बने हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? ए में है हॉकी, बी में है शूटिंग, सी में है क्रिकेट और डी में है टेनिस। तो 40 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 40 का आंसर है हॉकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो मनप्रीत सिंह जो है सो हॉकी खेल से जुड़े हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि इस प्रकार है। कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? ए में है तमिलनाडु, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है गुजरात और डी में है केरल। तो इसका आंसर बताइएगा। तो 41 का आंसर है दोस्तों केरल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो कोल्लम जो है जो केरल राज्य का पारंपरिक लोक कला है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 क्वेश्चन नंबर। क्या स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए में है साहित्य, बी में है सिनेमा, सी में है शास्त्रीय संगीत और डी में है थिएटर। तो 42 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 42 का आंसर है सिनेमा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो जैसे स्वर्ण कमल जो है पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 43 हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। क्या है? तो जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में देश आय शामिल नहीं है। ए में है घरेलू उत्पादन, बी में है विदेश, सी में है इस्पात उत्पादन और डी में है माध्यमिक क्षेत्र। तो 43 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 43 का आंसर है विदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में विदेश आय शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर दोस्तों। क्या है? कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? ए में है तजाकिस्तान, बी में है उज्बेकिस्तान, सी में है तुर्कमेनिस्तान और डी में है भारत। तो आंसर 44 का बताइएगा दोस्तों। तो 44 का आंसर है उज्बेकिस्तान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो उज्बेकिस्तान देश जो है संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 45 क्वेश्चन नंबर। क्या है? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए में है 25, बी में है 30, सी में है 20 और डी में है 28। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 का आंसर है 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो भारतीय संविधान में जो है सो 25 भाग हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों। क्या है? तो 46वां क्वेश्चन ये रहा। क्या है? मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है? ए में है वासाउ राजू परिवार, बी में है नारायण परिवार, सी में है वाडियार परिवार और डी में है लक्काना परिवार। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का आंसर है वाडियार परिवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैसूर के शासक परिवार का जो है नाम वाडियार परिवार है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था?
ए में है ई डी रॉबर्ट, बी में है चार्ल्स बेबेज, सी में है वॉन न्यूमैन और डी में है ए एल ट्यूरिंग। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 47 का आंसर है चार्ल्स बेबेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर जो है सो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं ये जो है सो BSc CGL PT एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज जो है सो वॉल्यूम 3 है प्लेटफॉर्म का। तो आप अगर इसको नहीं बनाए हैं तो आप बहुत मिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इसको बना के जाना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि एक एक 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हम लोग जो है सो इस सेट को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्या है? तो क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? ए में है इब्राहिम लोदी, बी में है अहमद शाह अब्दाली और सी में है शेर शाह सूरी और डी में है हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो 48 का आंसर है दोस्तों अहमद शाह अब्दाली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इस प्रकार है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? फिर से पढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? ए में है 1951, बी में है 1952, सी में है 1955 और डी में है 1950। तो 49 का आंसर है दोस्तों 1951, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1951 में लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए दोस्तों क्या है, रोहतांग दर्रा देश में है? ए में है भारत, बी में है बांग्लादेश, सी में है नेपाल और डी में है पाकिस्तान। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 50 का आंसर है भारत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो रोहतांग दर्रा जो है सो भारत में स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH कितनी है? ए में है 1.2, बी में है 7.4, सी में है 10.5 और डी में है 14। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 51 का आंसर है 10.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों 10.5 अगर pH होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्ल है या फिर क्षार है, ये बताइएगा, यानी कि एसिड है या फिर बेस है, ये जो है सो बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है सो 52, जो कि इस प्रकार है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ए में है एथिलीन, बी में है साइटोकाइनिन, सी में है एब्सिसिक एसिड और डी में है जिब्रेलिन। तो क्या है दोस्तों? 52 का आंसर बताइएगा। तो 52 का आंसर है साइटोकाइनिन। 52, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 52 का आंसर है जिब्रेलिन। 52 का आंसर क्या है दोस्तों? जिब्रेलिन, यानी कि पादप हार्मोन जिब्रेलिन जो है पौधे के तने के विकास में मदद करता है, जिब्रेलिन। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53, हड्डी एक मांसपेशी है। क्या है दोस्तों? हड्डी एक मांसपेशी से डेस द्वारा जुड़ी होता है ना। ए में है कंडरा टेंडन, बी में है तंत्रिका, सी में है जोड़ और डी में है स्नायु लिगमेंट। तो 53 का आंसर है दोस्तों कंडरा टेंडन, यानी कि हड्डी एक मांसपेशी से कंडरा टेंडन से जुड़ी हुई होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। नीचे उल्लेखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान करें। ए में है टाइफाइड, बी में है खसरा, 3 में है डेंगू ज्वर और 4 में है एंथ्रेक्स, 5 में है मलेरिया। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या है, एक ए में है 1 और 2, बी में है 4 और 5, सी में है 3 और 5 और डी में है केवल 2 और 3। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 54 का आंसर है केवल 2 और 3, मतलब 2 और 3, यानी कि खसरा और डेंगू ज्वर जो है ये जो है सो विषाणु जनित रोग है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, जो कि इस प्रकार है। क्या है? उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। ए में है जीवाणु, बी में है कृंतक, सी में है नमी और डी में है दीमक। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का आंसर है नमी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, नमी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? ए में है द्रव का रंग,
बी में है वरण वेग, सी में है अनावृत तल क्षेत्रफल और डी में है वायु की आर्द्रता। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 56 का? तो 56 का आंसर है द्रव का रंग। मतलब वाष्पीकरण की दर जो है द्रव के रंग कारक पर निर्भर नहीं करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 57 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिएगा। कंपन का आयाम डैश होता है। ए में है मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, बी में है अधिकतम ध्वनि उत्पादन, सी में है माध्य स्थिति से न्यूनतम विस्थापन और डी में है 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या। तो आंसर बताइएगा दोस्तों। आंसर है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो कंपन का आयाम जो है सो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जो कि इस प्रकार है। अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही है, तो ए में है स्थान ए उच्च ऊंचाई पर है और बी निम्न ऊंचाई पर है, बी में है स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है, सी में है स्थान बी उच्च दाब पर है और ए निम्न दाब पर है और डी में है स्थान बी उच्च ऊंचाई पर है और ए निम्न ऊंचाई पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 58 का स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पर है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जो कि इस प्रकार है। पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए तो फिर गर्म किया जाए और फिर गर्म किया जाए। फिर से पढ़िएगा। पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए। ए में है पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा, बी में है पानी का क्वथनांक पहले बढ़ेगा फिर 373 केल्विन के नीचे बहुत घट जाएगा, सी में है पानी का क्वथनांक 373 केल्विन पर बना रहेगा और डी में है पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के नीचे घट जाएगा। तो 59 का आंसर बताइएगा दोस्तों। 59 का आंसर है पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पानी के क्वथनांक को क्या हो जाएगा? पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा यदि थोड़ा सा नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। एग्ज़ाम बुक्स जो है सो आपके लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। तो एग्ज़ाम बुक्स को जो है सो सब्सक्राइब कर लें। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही अच्छी जो है सो यूट्यूब चैनल है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों 60 देखते हैं। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? ए में है पत्ते, बी में है फल, सी में है तना और डी में है जड़। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 का आंसर है पत्ते, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन जो है पत्ते पर तैयार किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रीय की कोशिका है? ए में है वसा कोशिका, बी में है डिंब, सी में है अस्थि कोशिका और डी में है मानव लाल रक्त कोशिका। तो 61 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 61 का आंसर है मानव लाल रक्त कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, जो कि है दो समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री पाया गया है तो बी का तापमान होगा। दोस्तों ये सॉल्व करने वाली बात है, इसको हम लोग सॉल्व करके जो है सो दिखाएंगे आने वाले वीडियोज़ में, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, जो है सो 55 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। दोस्तों कुछ जो है सो सामने शादी है, इस वजह से जो है सो साउंड सिस्टम बजने की वजह से हमें जो है जल्दी इसको कंप्लीट करना होगा। तो देखिए दोस्तों 63 का है U-238 के 10⁻22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। इसको जो है सो देखना है दोस्तों। इसका आंसर है, तो दोस्तों 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर है आपका 55 डिग्री से अधिक। 55 डिग्री से अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो है
E1/A1 बराबर E2/A2 बराबर E/A। इस फॉर्मूला का यूज़ होता है और इसमें दोस्तों जो है सो पूर्ण कृष्ण पिंड जो कि टोटल जो है सो ब्लैक बॉडी के लिए ये होता है दोस्तों। तो ये क्या है, दो समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग एवं बी की बाहरी सतह को रंग से पेंट किया गया है। 10 मिनट बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया तो बी का तापमान जो सो 55 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। यही दोस्तों ये है इसका। यदि कोई पिंड जो है सो साथ ही देखिए दोस्तों, यदि कोई पिंड सभी तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरणों को अवशोषित कर लेती है वह पूर्ण कृष्ण पिंड यानी कि टोटल ब्लैक बॉडी जिसको कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। 63 क्वेश्चन नंबर है। देखिए, यूरेनियम 238 के 10⁻20 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान में परिकलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे किया जाता है। इसका है एक परमाणु जो होता है एक परमाणु भार जो होता है, परमाणु का भार जो होता है वो होता है दोस्तों 238 अपॉन, ये जो 238 दिए रखा है दोस्तों, ये 238 अपॉन 6.023 जो कि होता है 022 या 023 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है आपका परमाणु की संख्या होता है। यूरेनियम 238 में परमाणु की संख्या कितनी हुई है, 1 मोल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 और ये आपका हो गया इसका परमाणु भार। तो यही दोस्तों परमाणु भार अपॉन 1 मोल, यही जो होता है आपका एक परमाणु का भार होता है। और इसमें तो देखिए दोस्तों, अगर 10 टू द ये एक परमाणु का है और अगर 10⁻22 परमाणु के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 10⁻22 से, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 10⁻20, एक मिनट, इंटू 10⁻22 से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको इससे काट देंगे तो एक बच जाएगा और जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये 238 जो है सो आपका ये इससे गुना होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 3952 और ये कितना हो जाएगा, मिलीग्राम में हो जाएगा, मिलीग्राम में। तो दोस्तों 3952 आपका मिलीग्राम में हो जाएगा। आपने देख लिया कैसा होता है 3952 मिलीग्राम। तो आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रॉनिक का सही सेट है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रॉनिक का सही सेट है। ए में है 9⁻19F एवं एन में है, मतलब एफ का है, फ्लोरीन का है, माफ़ कीजिएगा, ये क्या है, फ्लोरीन का दिया है 9 और ये एटॉमिक नंबर 19, फिर 7 एन का है, फिर बी में है कार्बन दे रखा है एवं फ्लोरीन, फिर सी में है कार्बन नाइट्रोजन और डी में है कार्बन और ऑक्सीजन। सबका एटॉमिक नंबर भी दे रखा है दोस्तों। और जो है सो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सम न्यूट्रिक का दिया हुआ है। तो इसका आंसर है दोस्तों 63 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 का आंसर है डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि सी 614 और ओ ऑक्सीजन का 816, यही जो है सो सही सेट है दोस्तों। यानी कि आइए नेक्स्ट है, देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर और वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट ये होता है 16 होता है परमाणु भार। फिर इसका परमाणु भार कार्बन का 6 और ये परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार जो है सो 14 ये दे रखा है, ये सेट सही है। तो दोस्तों ये जो है सो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है। ए में तापमान बढ़ता है, बी में दाब बढ़ता है, सी में है तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है और डी में है तापमान और दाब दोनों घटते हैं। दोस्तों कुछ जो है सो अगर कुछ इशू आ रही है तो ये है, हमारे घर में जो है सो शादी है और इस वजह से ही जो है सो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वीडियोज़ में, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा। तो फिर देखिए 65 का क्या है दोस्तों, 65 का है आंसर डी, यानी कि तापमान और दाब दोनों घटते हैं। दोस्तों इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है दोस्तों, ये पृथ्वी की ऊंचाई है और दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब, ये दाब है दोस्तों। तो इस तरह से ग्राफ बनता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
ये इसका क्या हो जाएगा, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, तो तापमान और दाब दोनों घटते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग 66 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, तो डैश की उपस्थिति का कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है। ए में है पार्श्व सममिति, बी में है संधित पैरों, सी में है एंटीना और डी में है सखंड शरीर। क्या है, सखंड शरीर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, आंसर हो जाएगा संधित पैरों, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधित पैरों की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों 67 का, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है दोस्तों, तो इसका विमीय सूत्र है m0 एक मिनट दोस्तों, ओहो क्या है, m0L2 और t-2, मतलब ml² t-2, ml², एक मिनट, ml² t-2, यही जो है सो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 68 क्वेश्चन नंबर 68, किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल शून्य हो, बल आघूर्ण शून्य हो, बल नियत हो और बल आघूर्ण नियत हो। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 68 का है दोस्तों, 68 का आंसर हम लोग देखेंगे। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल शून्य हो, बल आघूर्ण शून्य हो, बल नियत हो या फिर बल आघूर्ण नियत हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है बल आघूर्ण शून्य हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर बल आघूर्ण शून्य हो। आइए नेक्स्ट हम लोग 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या है, तो परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। ए में है मानव अल्फा लैक्ट एल्विन, बी में है मानव बीटा लैक्ट एल्विन, सी में है मानव अल्फा ग्लोबुलिन और डी में है मानव बीटा ग्लोबुलिन। तो क्या है दोस्तों 69 का आंसर है दोस्तों मानव अल्फा लैक्टोबुलिन। मानव अल्फा लैक्टोबुलिन जो है सो परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आज का नेक्स्ट और लास्ट हम लोग आंसर देख रहे हैं क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णीय न हो तो ए में है केंद्रीय फ्रिंज की चमक कम हो जाएगी, बी में है दीप्त फ्रिंजों की चमक कम हो जाएगी, सी में है अदीप्त फ्रिंजों कम काली होती है और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 70 का आंसर है दोस्तों दीप्त फ्रिंजों की चमक कम हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यंग के प्रयोगों में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णीय न हो तो दीप्त फ्रिंजों की चमक कम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। हमारे चैनल में अगर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आज कुछ डिस्टर्बेंस हुई है दोस्तों वीडियो में, इसका कारण है कि घर में शादी होने की वजह से जैसे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनेगी और हमारे साथ बने रहिए। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दे वीडियो को, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।